सस्ता एंटरटेनर प्रेजेंटिंग रॉन्ग टर्न 5। दोस्तों ये मूवी इस सीरीज का 5वां पार्ट है। इससे पहले के 4 पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों इस मूवी की कहानी चौथी वाली से आगे की है। गाइस मूवी की मेन स्टोरी लाइन पर आने से पहले मैं आपसे 2 बात और कहना चाहूंगा। पहली ये कि गाइस प्लीज इस वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट जरूर कर देना, सिर्फ अपना फीडबैक देने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यूट्यूब बस थोड़ी देर के लिए ही मेरी वीडियोस को प्रमोट करता है, उसके बाद पता नहीं क्यों वो उन्हें शैडो बैन कर देता है, इसीलिए मेरी वीडियोस और ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती। सो प्लीज गाइस इस वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर देना। दूसरी बात ये कि प्लीज कमेंट करके बता देना कि आपको अगली सीरीज या मूवी की एक्सप्लेनेशन कौन सी चाहिए। मैं उसी मूवी की एक्सप्लेनेशन लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट किए मूवी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ आते हैं। तो गाइस हमारी कहानी शुरू होती है और हम फेयर लेक जो कि वेस्ट वर्जीनिया का एक छोटा सा गांव है वहां पर आते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर किसी फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी और वहां पर कई सारे लोग नरभक्षियों का मास्क पहनकर घूम रहे थे। असल में आज से 30 साल पहले फेयर लेक की सारी आबादी अचानक से गायब हो गई थी। इस बात का लोगों ने कई सारे कारण बताए थे, लेकिन जो सबसे पॉपुलर कारण था वो ये था कि कुछ नरभक्षियों ने पूरे गाँव के सभी लोगों को खा लिया और आज उन सभी का त्योहार मनाया जा रहा है जिसमें सभी लोग पार्टी करेंगे। वहीं पर हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो कि उसी फेस्टिवल के बारे में लोगों को टीवी पर बता रही थी। फिर हम वहीं के पास के जंगल में कुछ कॉलेज के बच्चों को देखते हैं जो कि आपस में दोस्त थे और काफी दूर से वहां पर कैंपिंग करने के लिए आए थे। उनका नाम था बिली, क्रूज, गस, लीटा और जूलियन। फिर दूसरी तरफ हम उस रिपोर्टर को देखते हैं जो कि जॉगिंग करने उसी जंगल में जा रही थी। तभी उसे सामने वो तीनों नरभक्षी मिल जाते हैं। उसे लग रहा था कि वो सभी आदमी हैं और वो उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, इसीलिए वो उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन तभी 3 फिंगर्स आकर उसकी एक उंगली काट देता है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाती है और तुरंत वहाँ से भागने लगती है। तभी उसे आगे एक आदमी मिलता है जो उसकी मदद करने लगता है और उसे वहीं पर पास में छुपा लेता है। फिर उन नरभक्षियों के जाने के बाद वो उसे बताता है कि अब सब ठीक है और वो बाहर आ सकती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है तभी वो आदमी खुद उस औरत को मार देता है। इसका मतलब ये था कि वो आदमी उन 3 नरभक्षियों के साथ मिला हुआ था और फिर उसके मरने के बाद वो तीनों नरभक्षी उस औरत के शरीर को ले जाते हैं। फिर हम उन 5 दोस्तों को देखते हैं जो कि वहीं पर बैठकर मस्ती कर रहे थे। तभी बिली उन लोगों को फेयर लेक गाँव के उसी फेस्टिवल के बारे में बताता है और क्योंकि वो गांव उनसे ज्यादा दूर नहीं था इसीलिए वो सभी लोग वहां पर जाने का फैसला करते हैं। साथ ही बिली के पास काफी सारा गांजा भी रखा हुआ था जिसकी मदद से वो खूब धूम मचाने वाले थे। फिर हम उन 3 नरभक्षियों को देखते हैं जो कि उसी औरत को काटकर खाने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उस आदमी का नाम मेनार्ड है और वो ही उन 3 नरभक्षियों को उस पागल खाने से यहाँ पर लेके आया था। फिर मेनार्ड उन्हें काफी समझाता है कि उन्हें मारने के बाद सभी सबूतों को मिटाना होगा क्योंकि ये कोई पागल खाना नहीं है और यहाँ लोगों को ढूंढने के लिए पुलिस भी आ सकती है जिससे वो सभी पकड़े जाएंगे। फिर मेनार्ड उन्हें बताता है 30 साल पहले जो सभी लोग गायब हुए वो उसी ने किया था। वो सभी को मार कर खा गया था और उसने ये सब बड़े ध्यान से किया था, इसीलिए वो उन सभी नरभक्षियों को डांट रहा था। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि वो नरभक्षी भी उसकी बात मान रहे थे। फिर हम उन लोगों को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठकर फेयर लेक टाउन की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें बीच सड़क पर खड़ा हुआ एक आदमी दिखता है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे पेड़ में जाकर ठुक जाती है। जब वो सब उतरकर उस आदमी को जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो आदमी सड़क पर लेटा हुआ है। फिर वो लोग धीरे धीरे करके उस आदमी के पास जाते हैं और उनके वहाँ पर पहुँचते ही मेनार्ड उन पर हमला कर देता है। लेकिन वो 3 लोग थे इसीलिए वो मिलकर उसे मारने लगते हैं। फिर हम उन 3 नरभक्षियों को देखते हैं जो कि वहीं पेड़ के पास छुपे हुए थे। वो बिली को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है, इसीलिए वो कुछ नहीं करते। फिर वो पुलिस वाले उस लड़ाई को देखते हुए उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। उन पुलिस वालों में वहाँ की टाउन शेरिफ और एक दूसरा पुलिस वाला मौजूद था। फिर वो उनकी गाड़ी की तलाशी लेते हैं जहाँ पर उन्हें वो गांजे की पैकेट मिल जाती है और गांजा तो
इलीगल होता ही है, इसीलिए वो उन सभी को ही अरेस्ट कर लेते हैं। फिर शेरिफ खुद उन सभी लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाती है और वो पुलिस वाला वहीं पर उस गाड़ी की निगरानी करने के लिए खड़ा होता है जब तक कोई टो ट्रक आकर उस गाड़ी को अपने साथ ले न जाए। अब वो पुलिस वाला बिल्कुल अकेला खड़ा था और उन नरभक्षियों को सिर्फ यही मौका चाहिए था, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से निकलते हैं और उसे मारने लगते हैं। वो पुलिस वाला भी उनके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और वो सभी लोग वहाँ के पुलिस स्टेशन की जेल में बंद हैं। तभी बिली उस शेरिफ से कहता है कि वो उसके सभी दोस्तों को जाने दे, क्योंकि वो सारा गांजा सिर्फ उसी का था और इसमें उसके दोस्तों का कोई हाथ नहीं था। और ये सुनकर शेरिफ उसकी बात मान जाती है और बिली के सभी दोस्तों को वहाँ से छोड़ देती है। लेकिन बिली अब भी उसी जेल में बंद था। फिर वो चारों लोग वहाँ से किसी मोटेल की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो शेरिफ मेनार्ड की आइडेंटिटी को अपने पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड में चेक कर रही थी। वहाँ से उसे ये पता चल जाता है कि मेनार्ड काफी पुराना मुजरिम है और वो पिछले 30 सालों से भाग रहा है, इसीलिए वो तुरंत FBI को कॉल करके उसके बारे में बताती है। और फिर हमें ये पता चलता है कि FBI उसे लेने के लिए सुबह तक वहाँ पर पहुँच जाएगी। वो ये बात मेनार्ड को बताती है कि अब वो पकड़ा गया है, लेकिन मेनार्ड उसे बताता है कि सुबह तक उनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बच्चे आकर उन सभी को मार देंगे और उसे छुड़ा लेंगे। लेकिन शेरिफ उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर दूसरी तरफ हम उन नरभक्षियों को देखते हैं जो कि एक टो ट्रक की मदद से वहाँ के टेलीफोन टावर को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा मोबाइल कनेक्शन टूट जाता है और अब कोई भी मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा था। और उसके बाद वो वहाँ के बिजली विभाग में जाते हैं ताकि वो वहाँ से पूरे शहर की बिजली को उड़ा सकें। उस वक्त पर उस पूरे जगह पर सिर्फ एक गार्ड मौजूद था, लेकिन जैसे ही वो उनके पास पहुँचता है तभी वो तीनों नरभक्षी मिलकर उसे मार देते हैं और उसकी बॉडी को इलेक्ट्रिकल वायर्स में फंसा देते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है और पूरे टाउन की बिजली चली जाती है, जिसकी वजह से सारे में अंधेरा हो जाता है। फिर मेनार्ड शेरिफ को बताता है कि ये सब सिर्फ शुरुआत है और अगर वो उसे छोड़ देगी तो वो सभी बच जाएंगे। लेकिन शेरिफ ऐसा कुछ नहीं करती और उससे उसका मुंह बंद रखने को कहती है। कहीं ना कहीं शेरिफ को भी यही लग रहा था कि ये सब मेनार्ड की वजह से ही है, लेकिन वो उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर वो वहीं पर बंद एक कैदी को वहाँ से बाहर निकाल देती है। असल में वो कैदी उसी टाउन का था और वो एक पियक्कर था, लेकिन वो सभी लोग एक छोटे से टाउन से थे, इसीलिए शेरिफ और वो कैदी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और शेरिफ उस पर भरोसा करती थी और अब उसका नशा भी उतर चुका था। इसीलिए वो कैदी जिसका नाम मूस था वो वहीं पर उस शेरिफ की मदद करने के लिए रुक जाता है। दूसरी तरफ हम एक और पुलिस वाले को देखते हैं जो कि टाउन के बाहर हो रहे फेस्टिवल की निगरानी कर रहा था। तभी वो एक लड़की के झांसे में आकर उससे इंटीमेट होने लगता है। इसी वजह से वो उस शेरिफ के रेडियो का जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर दूसरी तरफ हम क्रूज को देखते हैं जो कि थोड़ा आराम करने के बाद वापस बिली के पास जाने का फैसला करती है, क्योंकि वो बिली से प्यार करती थी। वो देखती है कि पूरे टाउन में अंधेरा हो चुका है और वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। असल में सभी लोग उसी फेस्टिवल को मनाने के लिए टाउन के बाहर की एक जगह पर चले गए थे। तभी क्रूज को उनमें से एक नरभक्षी दिख जाता है। वो उससे बचकर भागने लगती है, लेकिन वो भी उसी के पीछे आता है। थोड़ी देर भागने के बाद वो नरभक्षी उसे पकड़ लेता है और क्रूज के पेट में चाकू घुसाकर उसके पेट को काटकर उसमें से उसकी आंतों को निकाल लेता है और फिर बड़ी बेरहमी से उसी को ही खिलाने लगता है, जिसकी वजह से क्रूज की मौत हो जाती है। फिर हम जूलियन को देखते हैं जो कि उसी पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था, लेकिन वो सही सलामत वहाँ तक पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन जूलियन उसे बताता है कि क्रूज उससे पहले ही यहाँ के लिए निकल चुकी थी। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को हैरानी होती है, लेकिन मेयार्ड ये सब सुनकर हंस रहा था। वो क्रूज को ढूंढने नहीं जा सकते थे क्योंकि बिली अभी भी जेल में बंद था। फिर बिली जूलियन को मेनार्ड के बारे में बताता है कि जब से वो आया है उन्हें मारने की बातें कर रहा है। फिर दूसरी तरफ हम गस और लीटा को देखते हैं जो कि अभी भी उसी मोटेल के रूम में थे। तभी उनके गेट पर एक नरभक्षी आता है, लेकिन गस उसे एक प्रैंक समझ के वहाँ से भगा देता है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोबारा उसका दरवाजा खटखटाता
हटाते हैं, लेकिन इस बार वो नरबख्शी गस को अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं। हम देखते हैं कि लीटा नहा रही थी और उसे कुछ नहीं पता था कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। तभी वो वहाँ से एक रॉड निकालकर वहीं दरवाजे के पीछे छुप जाती है और उनमें से एक नरबख्शी के अंदर आते ही वो उस पर हमला कर देती है और तुरंत वहाँ से भागकर पुलिस स्टेशन की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ हम स्टेशन पर देखते हैं जहाँ पर शेरिफ का पति आया था। असल में पूरे शहर में अंधेरा हो चुका था, इसीलिए वो अपनी वाइफ के लिए वहाँ पर कुछ खाना लेकर आया था। फिर शेरिफ उसे मेनार्ड के बारे में सारी बातें बताती है, लेकिन उसका पति उस पर ज्यादा ध्यान ना देने को कहता है और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन नरबख्शियों ने गस के हाथ पैरों को अपने टो ट्रक और एक पेड़ से बांध रखा था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो नरबख्शी आकर हथौड़े से उसके पैरों को तोड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से गस को बहुत दर्द होता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने टो ट्रक को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच जाते हैं और वहां पर वो अधमरे गस को फेंक कर चले जाते हैं। ये सब वो शेरिफ और बाकी लोग देख रहे थे और उनके जाने के बाद वो तुरंत गस की मदद करने वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचते तभी वो नरबख्शी आकर अपने टो ट्रक को गस के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से गस की वहीं पर कुचलकर मौत हो जाती है। सभी लोग इस बात से काफी हैरान थे, लेकिन मेनार्ड ये सब देखकर खुश हो रहा था। फिर वो शेरिफ बिली को उसके जेल सेल से बाहर निकाल देती है और उन सभी को एक एक बंदूक पकड़ा देती है, क्योंकि वो किसी भी हालत में उन नरबख्शियों को मारना चाहते थे। फिर वो शेरिफ उन्हें बताती है कि वो पास ही पर एक दुकान पर जाकर वहाँ पर एक जनरेटर और एक रेडियो की मदद से अपने लिए मदद बुलाएंगे, तब तक उन्हें यहाँ पर निगरानी रखनी पड़ेगी। और फिर थोड़ी देर बाद वो शेरिफ एक दुकान के कांच को तोड़कर उसके अंदर घुस जाती है और वहाँ पर पड़े एक जनरेटर को स्टार्ट करके वहाँ पर रखे एक रेडियो को स्टार्ट कर देती है, जिससे वो रेडियो चालू हो जाता है। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ एक लड़का उससे अपने रेडियो पर बात कर रहा था। फिर वो शेरिफ अपनी मदद के लिए उससे FBI को कांटेक्ट करने को कहती है और अपनी सभी सिचुएशन को उसको बताती है कि कैसे कुछ नरबख्शी उन लोगों को मारकर खा रहे थे। लेकिन नरबख्शियों का नाम सुनते ही उस लड़के को लगता है कि वो शेरिफ नहीं कोई और बोल रहा है और ये सब उसके साथ मजाक हो रहा है, क्योंकि उसे फेयर लेके फेस्टिवल के बारे में पता था जो कि नरबख्शियों को लेकर मनाया जाता था। इसीलिए वो लड़का शेरिफ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर भी शेरिफ काफी जोर देकर उससे ये बात कह रही थी और फिर वो वहाँ से वापस अपने पुलिस स्टेशन पर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि लीटा भी वहाँ पर पहुँच चुकी है और वो गस की बॉडी को देख लेती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि वो गस से प्यार करती थी। फिर लीटा उन सभी को उन नरबख्शियों के बारे में बताने लगती है। मेनार्ड जोर जोर से हंसे जा रहा था और उनसे बार बार मरने की बातें कर रहा था। वो सभी लोग भी काफी टेंशन में आ चुके थे, लेकिन फिर भी वो मेनार्ड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तभी बिली शेरिफ से कहता है कि वो क्रूज को ढूंढने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो सबसे पहले उस मोटेल से निकली थी और अभी तक वो वहाँ पर नहीं पहुँची और वो उससे काफी प्यार करता है, इसीलिए उसे जाना होगा। तभी जूलियन भी उसके साथ चलने को कहता है, इसीलिए शेरिफ उन दोनों को एक एक गन दे देती है और फिर वो लोग वहाँ से क्रूज को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन दोनों को क्रूज की लाश मिल जाती है, जो कि एक सड़क के किनारे पर पड़ी हुई थी। बिली उसे देखकर पूरी तरह से टूट जाता है और उसे अपने साथ वापस पुलिस स्टेशन पर ले जाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बंदूक नीचे रखते हैं तभी वहाँ पर एक नरबख्शी आ जाता है, इसीलिए वो अपनी बंदूक उठाकर उसके पीछे भागने लगते हैं। फिर वो दोनों छुपे हुए नरबख्शी उन दोनों के रास्ते में आकर उन्हें एक एक करके बेहोश कर देते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। जब बिली की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो एक फुटबॉल ग्राउंड में दफन है और खाली उसका सिर ही जमीन के ऊपर है। बिली देखता है कि जूलियन उसके पास में ही है, लेकिन जूलियन का पैर एक चेन से बंधा हुआ है, इसीलिए वो भी कहीं पर नहीं जा सकता। बिली बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो जूलियन से अपने आप को वहाँ से बाहर निकालने की मदद मांगता है। तभी वो देखते हैं कि एक नरबख्शी घास काटने की एक बड़ी सी मशीन को उनकी तरफ लेकर आ रहा था और अगर वो उनके ऊपर उस मशीन को चढ़ा देता तो उनके शरीर के चिथड़े उड़ जाते। वो दोनों ही काफी डरे हुए थे और वो नरबख्शी धीरे धीरे करके उनकी तरफ आ रहा था। पहले वो उस मशीन को बिली के पीछे ले जाकर उसकी गर्दन को उस मशीन से उड़ा देता है और फिर धीरे धीरे करके जूलियन की तरफ उस मशीन को लाता है। अब क्योंकि जूलियन उस चैन से बंधा हुआ था इसीलिए वो भाग नहीं सकता था। तभी वो नरबख्शी उस मशीन को जूलियन के ऊपर भी चढ़ा देता है, जिससे उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो भी वहीं पर मारा जाता है। दूसरी तरफ हम उस पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर जूलियन और बिली को गए हुए काफी देर हो
चुकी थी। तभी वो शेरिफ मूस को अपनी गाड़ी देकर मदद बुलाने के लिए भेज देती है और मूस ऐसा करने के लिए मान जाता है। लीटा मेनार्ड को छुड़वाना चाहती थी क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा था, लेकिन वो शेरिफ ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो इस सब का खूनी बच जाएगा और गस को भी कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। और फिर लीटा चुपचाप बैठ जाती है। फिर मूस उस शेरिफ की गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो हाईवे पर जा ही रहा था कि तभी वो देखता है कि सड़क पर कटीले तार बिछे हुए हैं, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी के टायर पंचर हो जाते हैं और उसका वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उन नरबख्शियों ने उसे बांध रखा है। दूसरी तरफ शेरिफ और लीटा भी समझ चुके थे कि मूस भी अब मर चुका है क्योंकि अब उनका रेडियो पर से संपर्क टूट चुका है। फिर वो नरबख्शी मिलकर मूस को एक कंटेनर में बंद कर देते हैं और उस कंटेनर के नीचे आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से मूस धीरे धीरे करके पकने लगता है। ये कितनी भयानक मौत होगी ना, धीरे धीरे करके आपका शरीर जल रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ शेरिफ और लीटा को मूस के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, इसीलिए शेरिफ खुद ही उन आवाजों की तरफ जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उन आवाजों तक पहुंचती है तभी वहाँ पर एक जोर का धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से शेरिफ वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर हम अंदर स्टेशन में लीटा को देखते हैं, जिसके पास एक रिवॉल्वर थी और वो मेनार्ड को मारना चाहती थी क्योंकि असल में ये सब उसी की वजह से हो रहा था। लेकिन मेनार्ड उसे कन्विंस करता है कि वो एक खूनी नहीं है और वो चाहे तो अब भी उसे यहाँ से जाने दे सकती है। इसके बदले में वो सभी लोग उसे छोड़ देंगे और वो इस सब से जिंदा बाहर निकल जाएगी। फिर लीटा उसकी बात मान जाती है और उसके सेल को खोल देती है। फिर धीरे धीरे करके मेनार्ड भी वहाँ से जाने लगता है। आपको लग रहा होगा कि मेनार्ड अब चला जाएगा, लेकिन मेनार्ड आपकी और लीटा दोनों की समझ से काफी ऊपर था, इसीलिए वो वहाँ पर पड़े पेन से लीटा की दोनों आंखों को फोड़ देता है, जिससे लीटा अब अंधी हो चुकी थी। इसीलिए वो रोती हुई उस स्टेशन से बाहर निकलती है। तभी हम देखते हैं कि उस शेरिफ को भी होश आ चुका है। फिर लीटा के पीछे पीछे मेनार्ड भी उस स्टेशन से बाहर निकलता है और अब उसके पास लीटा की वो रिवॉल्वर भी थी। लेकिन इससे पहले कि वो उस शेरिफ को शूट कर पाता, शेरिफ उसे अपनी शॉटगन से शूट कर देती है, जिसकी वजह से मेनार्ड घायल हो जाता है। और फिर शेरिफ लीटा और मेनार्ड दोनों को स्टेशन के अंदर ले जाती है और मेनार्ड को वापस अपने सेल में बंद कर देती है। शेरिफ पूरी तरह से घबरा चुकी थी और लीटा को अपने किए पर अफसोस हो रहा था, लेकिन अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं था। तभी शेरिफ थोड़ी ताजी हवा खाने के लिए वहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन जब वो बाहर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसके पति की गाड़ी खड़ी है और उसके पास जाने पर उसे पता चलता है कि उसके अंदर उसका पति बंधा हुआ बैठा है। लेकिन जैसे ही वो उस गाड़ी का दरवाजा खोलती है तभी एक ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पति का पेट फटने लगता है और खून बहने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर वो नरबख्शी आकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार देते हैं और फिर उसके बाद वो नरबख्शी और वो शेरिफ हैंड टू हैंड फाइट करते हैं। लेकिन वो नरबख्शी उस शेरिफ से काफी ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ लीटा अंधी हो चुकी थी और काफी दुखी भी थी, इसीलिए वो उस स्टेशन से धीरे धीरे करके निकल जाती है। फिर उसके जाने के थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो तीनों नरबख्शी पहुँच जाते हैं और जब उस शेरिफ की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो बंधी हुई है और मेनार्ड आजाद हो चुका है। वो तीनों नरबख्शी उस पुलिस स्टेशन को जलाने वाले थे, इसीलिए वो वहाँ पर सारे में पेट्रोल छिड़क देते हैं। जाने से पहले मेनार्ड शेरिफ को बताता है कि उसने उसकी आसान मौत का इंतजाम कर दिया है। असल में मेनार्ड ने एक शॉटगन को उस शेरिफ के मुंह पर बांध दिया था और उस शॉटगन का ट्रिगर शेरिफ के पैर पर बंधा हुआ था, इसीलिए जब भी शेरिफ अपना पैर नीचे करेगी तभी वो शॉटगन चल जाएगी, जिससे उस शेरिफ की आसान मौत हो जाएगी। इतना कहने के बाद मेनार्ड वहाँ पर आग लगा देता है और वो उन तीनों नरबख्शियों के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस आग की वजह से शेरिफ को काफी तकलीफ हो रही थी, इसीलिए वो अपने पैर से उस ट्रिगर को दबा देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लीटा को देखते हैं, जो कि चलते चलते एक रोड पर आ चुकी थी और वहाँ बैठकर एक गाड़ी का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और लीटा उससे मदद मांगती है और ये उसकी बदकिस्मती थी क्योंकि वो गाड़ी असल में उन्हीं नरबख्शियों का टो ट्रक था और वो लीटा को अपने साथ उसमें बिठा लेते हैं। और जब लीटा को इस बात का पता चलता है तो वो फूट फूट कर रोती है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, मैं इसके आगे का पार्ट भी अपने चैनल पर जल्द अपलोड करूंगा, सो प्लीज सब्सक्राइब।